ये एंट्री है बेटे, जब आप ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट उस हर एक कस्टमर को मिलता है, चाहे वो कैश पेमेंट करे चाहे वो कैश पेमेंट ना करे। बट कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी कस्टमर को मिलेगा जो कैश पेमेंट करेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने 10,000 की गुड्स खरीदी 10% टीडी पे, तो 9,000 की रह गई। मैं हाफ पेमेंट कैश दे रहा हूं, हाफ में कैश नहीं दे पा रहा हूं। तो ऐसे क्वेश्चन में जब ट्रेड डिस्काउंट भी हो, कैश डिस्काउंट भी हो, और मैं हाफ पेमेंट कैश दे रहा हूं हाफ नहीं दे रहा हूं, वहां क्या ध्यान रखना है आपको कि ट्रेड डिस्काउंट तो आपने टोटल अमाउंट पे लगा देना है, चाहे कैश चाहे क्रेडिट। बट कैश डिस्काउंट उसी पार्ट पे लगाना जितनी पेमेंट आप क्या करते हैं, कैश करते हैं, नॉन कैश वाले पार्ट पे नहीं लगाना। ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने का तरीका पता क्या है? इजीली सॉल्व करने का तरीका, एक चीज माइंड में अज्यूम कर लो, अजम्पशन लेनी है ये कि मैंने आज गुड्स उधार खरीदी है सुबह और शाम को मैंने पेमेंट की है कुछ परसेंट। अभी मैंने गुड्स उधार खरीदी और शाम को कुछ परसेंट क्या की है, पेमेंट की है। दो एंट्रीज कर देना। पहली एंट्री में तो ये अज्यूम करते हुए लिख देना कि सारी गुड्स उधार खरीदी हैं या बेची हैं। दूसरी एंट्री में पेमेंट करके दिखा देना, जितना पोर्शन आप पेड कर रहे हैं उसमें से कैश डिस्काउंट काट के। कुछ इस तरह से कहना चाहता हूं मैं, राइट डाउन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, राइट डाउन द क्वेश्चन। गुड्स of rupees 2 lakh sold at 10% TD, sold at 10% TD, 2% CD, 2% CD टू राम। किसको बेची है हमने ये? राम को। %40 अमाउंट received in cash, 40% अमाउंट received in cash, 40% अमाउंट हमें क्या मिल गई? कैश मिल गई। हालांकि ये कैश इमीडिएटली मिला है, बट मैंने इस एंट्री को क्या अज्यूम करते हुए करना है कि पहले गुड्स बेची, पहले क्या बेची? गुड्स, फिर कुछ टाइम बाद मुझे पेमेंट आई। तो कैसे करूंगा? मैंने राम को 2 लाख की गुड्स बेची है, 10% टीडी है। 2 लाख का 10% अगर मैं काट दूं, एंट्री विल बी राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है बेटे? अब मैंने अज्यूम कर लिया कि मैंने सारी गुड्स उधार बेच दी, अज्यूम इट। अब वो कितने परसेंट पेमेंट कैश दे रहा है? 180 का 40% वो मुझे सिर्फ कैश दे रहा है, ओनली 40%। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किससे कैश आ रहा है मेरे पास? राम से। कितने परसेंट बेटे? 40% बनता है 72,000 क्रेडिट द गिवर। लेकिन मैंने उसको कहा था कि भैया जितना तू कैश दे देगा उसका 2% मेरे से डिस्काउंट ले लियो। तो मैं 72,000 का 2% 1440 लगाऊंगा डिस्काउंट। 72 में से 1440 माइनस करके मैं इतना कैश ले लूंगा। तो मैंने टोटली ये अज्यूम कर लिया कि पहले उधार बेची है, बाद में पेमेंट आई है। इस तरह से आप हर एक टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इस कंडीशन के साथ भी क्वेश्चन आता है कि आज गुड्स पेमेंट उधार बेची, अगर वो 5 दिन के अंदर पेमेंट दे देगा तो हम उसको कैश डिस्काउंट दे देंगे, और दूसरे दिन उसने पेमेंट दे दी तो उसको कैश डिस्काउंट दे दिया। तो 2 अलग अलग दिन की एंट्रीज भी आती हैं। तो आप जब भी ये सिचुएशन हो कि कुछ पेमेंट कैश आई कुछ नहीं आई, तो 2 एंट्रीज करो। मान लो कि पहले उधार में खरीदी या बेची है,
फिर बाद में उससे क्या ले लो, पेमेंट ले लो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लिखिए एक स्टेटमेंट और। गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल at 20% ट्रेड डिस्काउंट। बेटा 20,000 रुपीज की गुड्स है, गुड्स परचेज फ्रॉम राहुल रुपीज 20,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली, 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली। तो अब इस क्वेश्चन में भी वही है कि कुछ पेमेंट कैश दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, और गुड्स खरीद रहे हैं। तो मैं मानूंगा पहले उधार खरीदी, बाद में पेमेंट दे दी। एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि 16,000, 20,000 का 20% माइनस करके ना बेटे 16,000 रुपए आ जाता है। अब दूसरी एंट्री में कर रहा हूं, रवि डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितने परसेंट में कैश कर रहा हूं बेटे, 16,000 का 60%, 9600। तो मैंने यहां कितना लिख देना है, 9600 रुपीज लिख देना है। अब 9600 नहीं मैं दे रहा उसको, कभी भी नहीं दे रहा 9600, मैं उसको 2% डिस्काउंट काट के पेमेंट दे रहा हूं। इसका पहले 2% क्या करूंगा, डिस्काउंट अकाउंट में डाल दूंगा। 9600 माइनस दिस 9408 रुपए किस में चले गए, टू कैश अकाउंट में चले गए। तो ओवरऑल ये मान लो कि पहले उधार, बाद में अपन एक पोर्शन पेमेंट क्या कर रहे हैं, कैश। तो आप लोग क्या रहेंगे, कंफर्टेबल जोन में रहेंगे। और आप इस तरह की हर एक टाइप की एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर एक एंट्री इस तरह से आ सकती है जो मैं अब बोल रहा हूं। मैंने क्यों आपको कहा कि आप एंट्रीज ऐसे ही करना। आप लिखेंगे एक एंट्री को, एंट्री लिखेंगे बेटे, पहले डेट डाल लो 1 जनवरी, डेट डाल लेंगे 1 जनवरी। आई एम रिपीटिंग द सेम एंट्री, गुड्स ₹2 lakh परचेज एट 10% TD from Sunil, with this condition if amount is paid within 7 days, 2% cash discount will be given. 2% cash discount will be given. 40% amount paid to Ravi on 5 जनवरी। 40% अमाउंट हमने रवि को 5 जनवरी को दे दी। जर्नल एंट्री करनी है, तो अब तो एक एंट्री में इसको कर ही नहीं सकते, इसको 2 एंट्री में करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 जनवरी को गुड्स उधार में खरीदी हैं, 1 जनवरी को गुड्स हमने क्या खरीदी हैं, क्योंकि 40% गुड्स लेट्स डू दिस एंट्री। अब 1 जनवरी को मैंने परचेज कर ली कितने की गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील 180, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील 180।
तो उधार में खरीद ली। अब कंडीशन थी 7 दिन के अंदर अगर पेमेंट मिल गई तो भाई मैं कैश डिस्काउंट दे दूंगा, सुनील कहता, और हमने 5 जनवरी को पेमेंट दे दी इसको। कितने परसेंट? 40%। 180 का 40% कितना होता है? 72,000। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसका 2% तो मैं डिस्काउंट में डाल लूंगा, इसमें से इसको क्या कर दूंगा? माइनस। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया बेटे। ठीक है, तो आप लोग हमेशा एक चीज पे चले, जब कुछ कैश हो कुछ कैश ना हो तो दो